साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आज खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आप सब लगातार जिस तरीके से पूरे वीडियो को देखते हैं और पूरे भारत में शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ रहा है कि मैं लगातार आप लोगों के लिए लगातार मैं परिश्रम करूंगा और हर वो चीज़ें जो आप तक नहीं पहुंच पाती मैं उसको दूंगा। तो आज बहुत ही खास टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। अब तक के लगातार जितने वीडियोज़ थे, मुझे पता है कि आप लोग लगातार इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आज के वीडियो में कुछ खास होने वाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग किसी नए व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाएंगे। पुराना बात बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नई चीजें आ गई हैं। तो अब हम लोगों को क्या कहकर प्लान दिखाएंगे, उस प्लान में क्या क्या शामिल करेंगे, कौन कौन सी चीजें अब मुझे नहीं बोलनी है, कौन कौन सी चीजें बोलनी है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सभी को मैं धन्यवाद करता हूं आप सबके अच्छे कमेंट्स के लिए। मेरे साथ लगातार अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं और आप सबकी मोटिवेशन से, आप सभी की बातों से मुझे और अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक खास बातचीत करें, उसके पहले मैं आप सभी लोगों को निवेदन करता हूं, उस चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन करिए, प्रेस और हो जाइए हमारे साथ। और हम आपको जब भी नई वीडियो बनाएंगे और आपको उस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं आरसीएम का नया मार्केटिंग प्लान अब लोगों को हम कैसे दिखाएं। तो साथियों आइए हम बात करते हैं आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो साथियों आप सब लोग जैसे जानते हैं कि मैं आरसीएम में लगातार नई नई जानकारी आपको देता हूं। आज मैं बात करता हूं आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के बारे में। साथियों जिस सिस्टम की मैं बात करने वाला हूं उस सिस्टम का नाम आरसीएम है। आरसीएम किसी कंपनी का नाम नहीं है, आरसीएम एक सिस्टम का नाम है। आरसीएम के पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये 1977 से कपड़े का कारोबार करती थी और अगस्त सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई और जिस सिस्टम से लेकर आई उस सिस्टम का नाम है आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। आज आरसीएम बाजार करने का सही तरीका लेके आई है। तो इसके पहले जो हम बाजार करते थे वो गलत था? नहीं। बदलते समय के साथ हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, शिक्षा में परिवर्तन हुआ, मेडिकल में परिवर्तन हुआ, यातायात में परिवर्तन हुआ, हर चीज में परिवर्तन हुआ, लेकिन मार्केटिंग व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। तो आइए हम जानते हैं अब तक जो हम मार्केटिंग करते थे वो और नया कॉन्सेप्ट जो आरसीएम लेकर आई वो दोनों में क्या अंतर है। साथियों हम सबको पता है, हम लोग काम करते हैं, काम पैसे के लिए करते हैं। पैसा हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करने जाते हैं? हम मार्केट में खर्च करते हैं और जिस मार्केट में हम जाते हैं वो छोटी दुकानदार के पास, वहाँ एक ग्राहक होते हैं। हम यही होता है। ग्राहक हम क्या करते हैं? इस छोटी दुकानदार से सामान लेते हैं। क्या ये सामान बनाता है? नहीं, ये लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, ये लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता, ये लाता है एजेंसी से और एजेंसी कहाँ से लाती है? कंपनी से। अगर 5 रुपये का कोई भी सामान आपको मिलता है या 10 रुपये का कोई सामान आपको मिलता है तो कंपनी में कितने का बना होगा? कम से कम 5 रुपये का। कैसे? ये लोग जो बीच में बैठे हैं ये लोग भी तो कमीशन रखते हैं सर, कुछ न कुछ। उसके बाद भी यहाँ पर बीच में एक झूठा तारीफ करके हीरोइन भी पैसे कमाती है, जो आती है अपनी आधा दिखा करके बोलती है इसको लगाओ गोरी हो जाओगी, इसको ये झूठ बोलकर तारीफ करते। और इन दोनों लोगों की वजह से हमारे बीच का जो सामान है वो डबल रेट पे बिकता है। इस बाजार में सबसे बड़ी कमी ये पाई गई, इस बाजार में पहले नंबर तो सामान आपको महंगा दुगना रेट पे मिल रहा है। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है? एक नकली की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि माल कंपनी बनाती है, ग्राहक यूज करता है। ये बीच वाले सामान भिजवाने का काम करते हैं। ये बीच में क्या करते हैं? नकली पन्नी असली के नाम पर बना करके और उसी में क्या करते हैं? डुप्लीकेसी हो रही। आए दिन आप भारत में देखते हैं कि नकालों से सावधान, जागो ग्राहक जागो, पक्का बिल मांगो। बहुत सारी समस्याएं आप देख रहे हैं। पहले सामान नकली, दूसरा यहां पक्की बिल नहीं तो टैक्स की चोरी, तीसरा यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होता, यानी कोई भी आपको बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता। यहां पर कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कंपनी माल बनाती है, चल गई तो वो कमा लेती है और ये दुकानदार बीच में बैठे भाई साहब लोग और ये झूठ बोलकर हीरोइन कमाती।
लेकिन ये कमाते किससे हैं? कमाते एक ग्राहक से हैं, लेकिन ग्राहक कभी नहीं कमा पाता। भारत में 95% पैसा 5% लोग कमा रहे हैं। इतना पैसा इनके पास है कि काला धन के रूप में विश्व बैंक में जमा कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश की अव्यवस्था देखिए, कितना दुर्दशा कितनी खराब है। आज एक ग्राहक लेबर मंडी लगाने पे मजबूर है। एक ग्राहक के पास पैसा दिन भर की रोटी चलाने के लिए नहीं है। ये सिस्टम भारत में बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये बात अमेरिका के लोगों को समझ में आ गई, भारत में बाद में समझ में आती। अमेरिका के लोगों ने कहा कि ग्राहक खरीदता है, सब कमाते हैं, ग्राहक कभी नहीं कमा पाया, तो ग्राहक को ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए। उन्होंने कहा ग्राहक निकाल दे तो बाजार चलेगा? नहीं। कंपनी को निकाल दे तो चलेगा? बोले नहीं। कहें कि इन दोनों को नहीं इनके निकालने से बाजार नहीं चलेगा, बीच के लोगों को हटाने से क्या बाजार चलेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल चलेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी और कस्टमर इन दोनों को हाथ मिला दो। इसी का नाम विदेशों में रखा गया DSM और भारत में इसका क्या नाम रखा गया? RCM। अब RCM क्या कर रही है? यहाँ आपके बीच का आधा पैसा बचा दी, 50% पैसा बच गया सर जी। जो साबुन आपको 5 रुपया में मिलना चाहिए था, वो जो 10 का मिलता था, आज कंपनी ने रास्ता निकाला कि बीच के सारे लोगों को हटाओ। ये झूठा तारीफ नहीं कराना, सच्चा तारीफ करना। आज आदमी जो आपके सामने बोल रहा है सच बोलता है। टाई RCM का पहनता है, शर्ट RCM का पहनता है, कोट RCM का पहनता है, खाना RCM का खाता है और पैसा भी RCM का ही कमाता है। मैं झूठ नहीं बोलता। वहाँ हीरोइन कमाती कहीं और का है, लालच में आकर के जहर का भी प्रमोशन भारत में किया जाता है। तो ये सच्चाई का काम है सर। जो लोग सच्चे ईमानदार होते हैं वही RCM कर सकते हैं, झूठा आदमी RCM नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है? राइट है सर। रॉन्ग वो था, कमाता 5 आदमी था, खाता 95 आदमी था। 95% पैसा 5% लोग के पास डंप है, और वहाँ पे कभी भी ग्राहकों को 1 रुपया भी मौका नहीं मिला। और हम लोग उसी को जिंदगी भर, मेरे दादा परदादा पिताजी उसी बाजार से चिपके रह गए, कुछ नहीं मिला उनको। सच्चाई ये है कि इस बाजार में हमको मौका ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपको 50% पैसा जब बच गया तो कंपनी अब हमारी क्या कहती है? अब आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। यहाँ पे सबसे पहले पक्का बिल से सामान मिलता है, नकली की संभावना नहीं है, 100% शुद्ध सामान मिलेगा। 1 रुपये का शैम्पू भी पक्की बिल से मिलता है, मैसेज मोबाइल में जाएगा आपके, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। डिपो में अगर आपने 100 माल खरीदा तो 100 ही बेच पाएंगे, क्योंकि बिलिंग आपके हाथ में नहीं होता, ये ऑनलाइन बिलिंग होती है। अगर यहाँ से 100 बिल कटा है तो 101 बिल कटेगा ही नहीं। यहाँ पर ये नहीं कि टैली से और वहाँ पर जा करके माइक्रोसॉफ्ट से जाकर बिल काट देंगे, ऐसा नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर खुद का है और वहाँ से जो माल कटेगा वही यहाँ दिखेगा, दूसरा काट ही नहीं पाएंगे। नकली बना भी दिए तो बिल नहीं मिलेगा, और इसके सेंटर पर बिना बिल वाले को सामान लेते ही नहीं है। एक चीज़ समझना, तो यहाँ 100% शुद्ध मिलेगा। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या संभावना है? यहाँ 100% भारत सरकार को टैक्स जाएगा। तीसरा, एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी फ्री में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए सीधा सी बात है, एक KYC फार्म भरना पड़ेगा। KYC फार्म होके ही 8 अंक का कोड निकल जाएगा आपका, और उसके बाद जैसे ही 8 अंक का कोड मिला, 8 अंक के कोड मिलते ही आपको क्या होता है कि कंपनी के सेंटर पर जब जाएंगे तो 10 से लेकर के 25% तक काउंटर पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर आपने 2000 का सामान लिया तो आपको सीधा 400 की बचत हो जाएगी। 400 की, 2000 में 400 का बाजार कभी बचत दे सकता है? संभावना ही नहीं है। बाजार में तो 2 रुपये भी नहीं छोड़ते, लेकिन RCM के सेंटर पे 400 की बचत हो जाएगी। उसके बाद कंपनी यहाँ पे क्या कहती है? रेगुलर अगर आप मेरे यहाँ खरीदते रहो, यानी कि इस कंपनी में अगर आप आए, सामान खरीदते हैं, आपके घर में 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 का सामान का खरीदारी होती है बाजार से। रेगुलर अगर 6 महीना खरीदते रह गए तो कंपनी क्या करेगी? जितना आपने खरीदारी किए रहेंगे उसके PV का 12% आपको कंपनी क्या करेगी? सामान फ्री में बोनस में दे देगी। फ्री में आपको प्रोडक्ट क्या करेगी? ये बोनस में दे देंगी, मतलब आपको गिफ्ट दे देगी। 12% कंपनी आपको क्या करेगी? यहां पर गिफ्ट देगी। जैसे मान लीजिए आपने 1000 का इस महीने सामान खरीदा, दूसरे महीने में आपने 1000 का सामान खरीदा, इसी तरह अगले महीने आपने 500 का सामान खरीदा, अगले महीने आपने 500 का सामान खरीदा, हो गया 1 2 3 4 5। अगले महीने आपने 500 का सामान खरीदा,
और अगले महीने आपने 500 का सामान खरीदा, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 महीना हो गया। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 2000, 3000 और 4000। टोटल आपने 6 महीने में 4000 की खरीदारी आरसीएम से कर ली। 4000 का आपको 20% तो डिस्काउंट काउंटर पे मिला था। 4000 का 20% आपको वहाँ से मिला था, 800 रुपया यहाँ से बचत हो जाएगी हाथों हाथ। उसके बाद 4000 का कंपनी क्या करेगी, पीवी का 12% आपको प्रोडक्ट फ्री में देगी। एक चीज़ समझिए, तो 12 चौक 48, 480 रुपये, 480 रुपये का गिफ्ट में देगी कंपनी। 6 महीने के बाद काउंटर पे जहाँ पे आप सामान लेते हैं वहीं पे आपको फ्री में गिफ्ट करेगी कंपनी। मतलब कितना हो जाएगा, 880 रुपये, 1200, 800 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, 1280 रुपये। 4000 की खरीदारी करने पर पूरे महीने में, अब आप सोचिए कि 6 महीना रेगुलर खरीदारी करने का फायदा यह है कि 1280 रुपये आप बचा लेते हैं 6 महीने। तो मुझे आप बताइए, मार्केट में आपने आज तक सालों साल से खाते चले आ रहे हैं, पिताजी खाते चले रहे हैं, दादाजी खाते चले आ रहे हैं, वहाँ से आपको क्या मिला, वहाँ से आज तक कोई 1 रुपये का लाभ मिला नहीं मिला। लेकिन यहाँ 6 महीना मात्र खरीदने खाने से इतने बड़े लाभ होते हैं। उसके बाद भी कंपनी कहती है यदि आप रेगुलर यूजर बने रह गए तो धीरे 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 सामान अच्छा लगा तो आपका जो सीनियर है और आप धीरे धीरे और भी लोग जब बढ़ेंगे तो आप जब यहाँ पे रहेंगे तो आपके नीचे लोगों का संख्या कुछ बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 धीरे धीरे देखेंगे कई लोग आपके नीचे हो जाएंगे। तो 22% तक परचेज वैल्यू का खाते में भेजती, अकाउंट में भेजती। अब ये आपको कब भेजेगी, जैसे ही आपके नीचे कुछ लोग जुड़ते हैं, 5000 का जैसे ही बिजनेस ज़्यादा होने लगा उसके ऊपर आपको खाते में भी पैसा आने लगेगा। जो आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिलेगा ही, प्लस और भी खाते में कुछ आने लगेगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कंपनी उसके बाद 3 से लेकर के 5% तक रॉयल्टी भी देती है। जो आपके टर्नओवर का कंपनी आपको देती है। 2 लाइन बनाने पर 2 स्ट्रक्चर बनता है, इसमें 2 ग्रुप बनता है। उसके बाद 1 से लेकर के 5% तक कंपनी टेक्निकल बोनस आपको देती है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे क्या करती है, कंपनी ने एक बहुत अच्छा रास्ता खोला है अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को अधिक कमाने के लिए, जिसको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू में कंपनी अपने टर्नओवर का 6% निकालती है। अपने टर्नओवर, पूरे भारत में जो कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 6% कंपनी अलग से देती है। उसके बाद ये 6% कैसे देती है मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। 6% के बाद कंपनी आपको क्या करती है, 10% अलग से क्लब बोनस देती है। 10% क्लब बोनस। ये क्लब बोनस क्या है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। अब क्लब बोनस के अलावा कंपनी यहाँ पर आधा % क्या करती है, कंपनी आधा % यहाँ पे निकाल करके रिवार्ड बोनस देती है। रिवार्ड बोनस कुल मिलाकर के देखा जाए साथियों तो कंपनी 67% कंपनी क्या करती है, बांटती है। कितना %? 67%। अब आप यहाँ पर जब भी आरसीएम में आपकी आईडी लगती है तो 67% तक के पीवी का लाभ ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी लिए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत तक पहुँचाएँ। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।